दोस्तों मेरे बहुत सारे भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे पूछते रहते हैं कि भैया HJG का हेडलाइट लगवा लूँ अपनी हंटर में, वारंटी अवॉइड तो नहीं होगी? भैया एग्जॉस्ट लगवा लूँ, वारंटी अवॉइड तो नहीं होगी? भैया परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगवा लूँ, वारंटी अवॉइड तो नहीं होगी? सो दोस्तों आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस बाइक की वारंटी भी ख़त्म करवा चुका हूँ विद इन 6 मंथ, एंड एक्सटेंडेड वारंटी जो मैंने ली थी 5 साल तक के लिए वो भी ख़त्म करवा चुका हूँ। क्योंकि जब ये बाइक को 6 महीने हुए थे उस वक्त इसमें मेजर प्रॉब्लम्स आ रही थी, बाइक बंद हो रही थी, एंड बाइक के अंदर टैपेट नॉइस आ रही थी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड बाइक जो है ब्रेक डाउन ले रही थी, हाईवे पे चलते चलते बंद हो जा रही थी। सो उस वक्त ही रॉयल इनफील्ड वाले हाथ खड़े कर चुके हैं। मैं एक्सटेंडेड वारंटी एंड वारंटी दोनों अवॉइड करके बैठा हुआ हूँ। बट हाँ, ये बोल सकता हूँ आपको कि जो गलतियाँ मैंने की जिसकी वजह से मेरी बाइक की एक्सटेंडेड वारंटी ख़त्म हुई या वारंटी ख़त्म की रॉयल इनफील्ड वालों ने, वो गलती आप मत करना। सो मेन जो चीज़ें होती हैं हम लोग क्या करवाते हैं, LED हेडलाइट लगवा ली, या एग्जॉस्ट लगवा लिया, या एयर फिल्टर लगवा लिया, या फिर हजार्ड लाइट्स का जो आता है वो लगवा लिया सिमटैक वाला, या LED बल्ब्स लगवा लिया, यही सारी चीज़ें करवाते हैं। इससे ज़्यादा तो बेसिक में आती नहीं है। सो ये चीज़ें करवाने से क्या आपकी बाइक की वारंटी अवॉइड हो सकती है या नहीं, इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पर डेली एक ऐसा ही वीडियो आता है स्पेसिफिकली बाइक से जुड़ा हुआ। देखो दोस्तों, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी भी वारंटी क्लेम को रिजेक्ट करना या अप्रूव करना प्रॉपरली रॉयल इनफील्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटर्स के हाथ में होता है। वो उनका कॉल होता है कि वो उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं या उसे अप्रूव करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे कि बहुत छोटे से मॉडिफिकेशन, यानी कि मात्र एक एग्जॉस्ट जो कि मफलर बंदे ने चेंज किया हुआ है, एंड एक NGK का इरिडियम स्पार्क प्लग लगाया हुआ है, एंड हेडलाइट लगवाया हुआ है, इसी चीज़ के ऊपर क्लेम रिजेक्ट हो गया। एंड मेरे साथ कुछ ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि मेरी बाइक में इतना सारा काम होने के बावजूद भी मैंने कई बार वारंटी क्लेम्स इस बाइक से लिए। एंड जिस वक्त मैंने रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर आना जाना बंद किया था, जिस वक्त ये डिसाइड किया था कि मैं अब कभी रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर विजिट नहीं करूंगा, वो भी मेरा ही डिसीजन था। उसमें रॉयल इनफील्ड ने मेरे को कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, कोई भी चीज़ें नहीं की। सो आप लोग अपने हैंड से क्या कर सकते हैं, आप अपने केस को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए जब भी आपको आवश्यकता पड़े किसी भी वारंटी क्लेम की, सो आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो वो क्लेम अप्रूव होने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, मेंटेनेंस जो है बाइक का, आफ्टर सेल सर्विस मेंटेनेंस, वो कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि हंटर की बात कर लें, हर 5000 किलोमीटर्स में बाइक सर्विस सेंटर जानी चाहिए सर्विस के लिए, वहाँ आपको लेके जाना है। कंपनी का जो सर्विस सेंटर का जो इंजन ऑयल होता है वो वाला आप डलवाइए। आपको पसंद नहीं है 2 दिन बाद बाहर लोकल मार्केट में लाके उसे एंड सिंथेटिक डलवा दीजिए, मूटर डलवा दीजिए, कोई भी डलवा दीजिए, बट सर्विस 10,000 किलोमीटर्स या 6 मंथ पे आप लेके जाइए इसको। 10,000 किलोमीटर्स पे इसका इंजन ऑयल चेंज करवाइए, या एक साल होने पे, और हर 6 महीने और 5,000 किलोमीटर्स पे इसे माइनर सर्विस के लिए लेके जाइए। एंड जो भी उनकी सर्विस किट्स हैं माइनर या मेजर सर्विस के लिए, 5,000 या 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस के लिए, वो किट्स आप प्रॉपरली लगवाइए, उनसे बिल तो ज़रूर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगवाया हुआ, अब मैं बोलूँ भैया कि 10,000 किलोमीटर पर आप एयर फिल्टर चेंज कर रहे हो, मैं तो ले ही नहीं रहा क्योंकि मैंने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाया हुआ है, तो वहाँ मेरा केस कमज़ोर हो सकता है। आप वो एयर फिल्टर लेके रख लीजिए, एंड लोकल मार्केट में किसी को 150 रुपये में, 120 रुपये में वो दे दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। उनसे ले लो, बट लेके रख लो या वहाँ पे लगवा लो, एंड लगवा के बाहर आके उसे अपने पास रख लो। वेस्ट होंगे, बट वारंटी क्लेम अगर आप भविष्य में लेना चाहते हैं तो आपको अपनी बाइक का मेंटेनेंस इसी अनुसार करना चाहिए। पहली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी जो बात है दोस्तों, वो बात आती है किस चीज़ की, मॉडिफिकेशंस की। सो जो हम बात करेंगे बेसिक मॉडिफिकेशंस है, ज़्यादातर रॉयल इनफील्ड हंटर्स में आपने देखा होगा, वो है हेडलाइट का मॉडिफिकेशन। सो हेडलाइट 90% लोग चेंज करवा देते हैं, या हो सकता है ये फिगर्स कम हो या हो सकता है इससे ज़्यादा हो, बट हम रफली 90% ले लेते हैं, 10 में से 9 लोग करवा देते हैं। सो आपको हेडलाइट की जो कनेक्शंस हैं वो आपको वायर कट ना हो इस तरीके से करवाने हैं। अब वो कैसे करवाएंगे आप, कि जैसे मैंने अपनी बाइक में कोई भी इंडिकेटर के साथ में इसका DRL नहीं जलता है। ये जो DRL के कनेक्शंस हैं ये पार्किंग बल्ब से हो जाते हैं, एंड उसके बाद जब लाइट के लिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्विच लगवाया हुआ है, ये जैसे ही मैं लाइट जलाऊंगा तो ये जो है ये जलेगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके की फिटिंग्स करवाइए। कोई भी अगर आप इंडिकेटर पे इसे DRL का कनेक्शन करवाएंगे
तो वो चीज़ बहुत फ्रजाइल हो जाती है एंड उसके लिए मल्टीपल वायर कटिंग्स करनी पड़ती हैं। कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि भैया नहीं करनी पड़ेगी, झूठ बोल रहा है, करनी पड़ती ही पड़ती है। तो वो चीज़ अवॉइड करिए। चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेसिक एंड सिंपल रखने की कोशिश करिए। अगर आप दूसरी जो चीज़ है वो है परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। अगर आप एयर फिल्टर्स की बात करें सो आप एयर फिल्टर कोई भी लगा लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम आपके मेंटेनेंस को नहीं होगी। उस तरफ होता है एयर फिल्टर बट मैं इसी तरफ आपको समझा देता हूँ। चाहे आप BMC लगा लीजिए, KNL लगा लीजिए, चाहे आप इंडियन ब्रांड्स के आते हैं, एनगेज का आता है, या फिर आप स्कॉलर का लगा सकते हैं। बेस्ट है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पिछले लगभग 10-11 महीने से इस बाइक में। मेरे को ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं, ज़बरदस्त। जबकि मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, होंडा सिविक एंड टाटा टिगोर, दोनों में मैंने BMC लगाया हुआ है, बट इसमें मैं स्कॉलर यूज़ कर रहा हूँ और फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। एंड बहुत प्राइस फ्रेंडली भी है। 2500 रुपये का आ जाता है मात्र हंटर के लिए। सो वो यूज़ करिए, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी चीज़ जो हंटर में बहुत सारे लोग करवाते हैं, मैंने देखा है, वो है एक परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। तो जो ये जो परफॉर्मेंस है एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं, ये जो एग्जॉस्ट है ना दोस्तों, ये तो है फुल सिस्टम वाला जिसमें बैंड पाइप भी चेंज है एंड बीच में कोई कैटलिक कन्वर्टर नहीं है। सो आपको क्या करना है, आपको बैंड पाइप स्टॉक ही रखना है एंड जो कैटलिक कन्वर्टर है वो आपको रिमूव नहीं करना बैंड पाइप से। आप केवल मफलर जो उसका एंड कैन है वो आप चेंज करवा लीजिए। चाहे आप रेड रूस्टर लगवा लीजिए, चाहे आप बैरल लगवा लीजिए, कोई भी आप लगवाएंगे, आपका कैटलिक कन्वर्टर रिमूव नहीं होना चाहिए बैंड पाइप से। सो वो आप लगवा के सर्विस सेंटर जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जॉस्ट के बाद में। एग्जॉस्ट का आई होप आप समझ गए होंगे। एक और एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होते हैं, मतलब बहुत सारे भाई बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, फ़ोन होल्डर एंड उसमें चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, ये वो फलान ढिकान। मैं वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता भाई। अगर आप ऑक्स लाइट भी लगा रहे हैं तो इसका कनेक्शन आप सिंपली हेडलाइट से ले सकते हैं। एक कनेक्शन जहाँ पे आपने पार्किंग बल्ब का कनेक्शन किया है वहीं से, एक पावर की सप्लाई ले सकते हैं डायरेक्टली बैटरी से, या फिर डायरेक्टली कनेक्शन आप प्रॉपर एक रिले के माध्यम से इंस्टॉल करवा लीजिए कि बैटरी से ही कनेक्शन ले लीजिए। क्योंकि बीच में ऐसे कनेक्शन लेंगे कहीं से भी तो जो स्टॉक वायरिंग है, हार्नेस है, जो बाइक की स्टॉक वायरिंग है जो कि पूरी बाइक में फैली हुई है, उसके ऊपर लोड बढ़ेगा। क्योंकि फॉग लैम्प जो है, ये जो फॉग लैम्प मैंने लगाए हुए हैं ये 60 वाट के हैं। तो आई रिकमेंड कि डायरेक्टली बैटरी से 2 तार लीजिए एंड उसके ऊपर बीच में स्कॉच लॉक लगा के यहाँ एक बटन लगा दीजिए उसको ऑन ऑफ के लिए, एंड वो जो 2 तार हैं वो यहाँ पे दोनों फॉग लैम्प्स पे आ जाएं। तो उससे आपकी वारंटी अवॉइड नहीं होगी। एंड अगर कोई भी कहता है ना कि भाई आपकी वारंटी अवॉइड हो गई है या आपको ये समस्या है, तो उससे कहिए कि भाई मैं आपको मेल कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई वारंटी, कि क्यों ये क्लेम रिजेक्ट हुआ, प्लीज़ आप मेल पर रिप्लाई कर दीजिए। उसमें आप रॉयल एनफील्ड को CC में रख सकते हैं, सर्विस सेंटर वालों को रख सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं दोस्तों लीगली लड़ाई वड़ाई करने की। पर मैं आपको एक लास्ट में जो एडवाइस देना चाहता हूँ, प्यार से बोलो, अच्छे से बोलो, चेहरे पे एक स्माइल रखो। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना है, हंसते हंसते वो प्रॉब्लम जो है ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाती हैं। तो वो चीज़ रखोगे अपने बिहेवियर में, थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर एंड थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखोगे तो सारे काम हो जाते हैं। एंड अब भी ऐसा नहीं है कि मेरी कोई दुश्मनी है, बट मैंने जाना बंद कर दिया है। तो मैं इसलिए रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर नहीं जाता किसी भी काम के लिए, एंड ना ही मैं वहाँ कभी जाऊँगा। किसी भी मैकेनिकल काम के लिए तो डेफिनेटली नहीं जाऊँगा, ना ही किसी वारंटी क्लेम के लिए जाऊँगा। उसके पीछे रीजंस हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कल मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मोस्ट प्रोबेबली फॉग लैम्प वाली वीडियो रेडी हो जाएगी कल तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।